नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धर्मेंद्र सिंह आपका अपने चैनल काव्या क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा मैंने यहां लिख रखा है कि जो ये टॉपिक है बहुभुज, जैसे आपने सुना होगा कि यूपी टेट की परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके, और उसकी परीक्षा आपको 2 जुलाई 3 जुलाई को देनी है। तो उसके लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने आपके लिए पहले से इसकी प्रस्तावना भूमिका बना रखी है। तो मैं अब इसको समझाऊंगा, उसके बाद कम से कम आपके 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे यूपी टेट के लिए। इसलिए इस क्लास को पूरे ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना लें। तो मैं आप अपना टॉपिक शुरू करता हूं। जैसे मैंने यहां लिख रखा है बहुभुज, अंग्रेजी इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो बहुभुज होता क्या है, तो उसके लिए मैंने इसकी परिभाषा भी लिख रखी है और मैं आपको समझाऊंगा अभी कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई, 3 कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए पॉलीगन के लिए? 3 भुजाएं, 3 या उससे अधिक भी हो सकती हैं, 3 से कम नहीं हो सकती। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, ऐसा नहीं है कि आकृति खुली हुई हो, आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है? इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें लिखा ए बी सी त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? बहुभुज है। चतुर्भुज क्या है? एक बहुभुज है। पंचभुज, षटभुज, यानी आगे 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए उसके लिए। बहुभुज के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि 3 या 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए और आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि बहुभुज क्या है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। अब इसमें आपको समझना होगा समबाहुज। अधिकतर प्रश्न आपको समबाहुज से ही देखने को मिलेंगे और पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों में देखने को मिला है कि हमारे क्वेश्चन अधिकतर किससे आए हैं? समबाहुज से। इसलिए आप इसे इंपोर्टेंट करके लिख लें। रेगुलर पॉलीगन, तो इसके लिए 2 शर्तें बहुत जरूरी हैं। कौन सी? यानी सभी भुजाएं बराबर या समान हो। सबसे पहली कौन सी शर्त है कि रेगुलर पॉलीगन के लिए, समबाहुज के लिए सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। और सभी अंतःकोणों का मान कैसा हो? समान या बराबर होना चाहिए। अब मैं समझाऊंगा आपको। जैसे वर्ग, वर्ग क्या है? वर्ग में 4 भुजाएं हमारी कैसी होती हैं? समान होती हैं। वर्ग में, वर्ग की जब परिभाषा पढ़ते हैं कि 4 भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। तो 4 भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण भी इसमें समान होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे वर्ग में सभी कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं और इसके सभी अंतःकोणों का मान भी बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, वर्ग, ये क्या है? समबाहुज हैं। अब देखिए मैंने यहां लिख रखा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसमें भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते। यानी यदि हम वर्ग को ही तिरछा कर दें, वर्ग को क्या कर दें? तिरछा कर दें, तो क्या बनता है? रोम्बस समचतुर्भुज बनता है। इसमें भुजाएं तो सभी समान होती हैं लेकिन इसमें सभी अंतःकोण का मान बराबर नहीं होता, इसलिए रोम्बस एक समबाहुज नहीं है। मैंने लिख रखा है इसकी 4 भुजाएं समान है परंतु सभी अंतःकोणों का मान समान नहीं, इसलिए समचतुर्भुज क्या है? एक समबाहुज नहीं है। 2 टॉपिक जो मैंने लिख रखे हैं आपकी समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको लेता हूं। बहुभुज में, इसे मिटा देता हूं ऊपर से। जैसे मैंने यहां लिख रखा है बहुभुज में अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। बहुभुज में अंतःकोणों का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमने कोई भी बहुभुज बनाया,
जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। यदि उसमें भुजाएं और कोण भी यदि अंतःकोण समान होंगे तो वो क्या होगा? समबाहुभुज होगा। जैसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के हमें बचपन से हम पढ़ते आए, त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश होता है। इससे आगे क्या करना है हमको? जैसे हमने बनाया एक चतुर्भुज, चतुर्भुज में चतुर्भुज के अंतःकोणों का मान कैसे याद करेंगे? ऐसे पूछा जाए आपसे तो इसका मान होगा, जैसे हमें ये भी ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। इसी तरह ये भी हमें पढ़ाया गया है और हमें याद भी है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360। 360। यदि हमसे पूछा जाए किसी पंचभुज के 1 2 3 4 6 भुजाएं हो गई, ये तो जी। अब ये हमने बनाया है पंचभुज, तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं इनके मान इतनी जल्दी कैसे निकाल पा रहा हूं, तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे तो उसके बाद आप भी तुरंत इसका उत्तर देने लगेंगे। अंतःकोणों किसी भी बहुभुज के, किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी होती है। क्या ज्ञात करनी होती है? त्रिभुजों की संख्या। अब त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी बहुभुज में? जैसे आप देखिए त्रिभुज में क्या कोई त्रिभुज बन सकता है? तो इसमें कहीं से भी आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यदि विकर्ण डालेंगे तो इसमें कोई भी विकर्ण नहीं बनेगा। जैसे यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, तो इसका इसीलिए इसका मान फिक्स होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब देखिए जब भी हमें किसी समबाहुभुज में अंतःकोणों की संख्या निकालनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है? त्रिभुजों की संख्या। तो त्रिभुजों की संख्या कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र त्रिभुज, यानी एक आकृति में, एक बहुभुज में कितने स्वतंत्र त्रिभुज बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कोई भी एक बिंदु लिया, कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं, ए बी सी डी, आपकी इच्छा है, वहां से सामने वाले बिंदु पर आप विकर्ण डालिए। या देखिए हमने ए को सी से मिला दिया, यदि हम दूसरे किसी बिंदु से आगे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण कट जाएगा और ये बनने वाले त्रिभुज क्या होंगे? स्वतंत्र नहीं बनेंगे। इसलिए किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का मान ज्ञात करने के लिए, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए हमें स्वतंत्र त्रिभुज ज्ञात करने होते हैं। इसलिए इसमें एक चतुर्भुज में कितने स्वतंत्र त्रिभुज हैं? 1 2। अब ये पंचभुज को ले लीजिए, बी सी डी ए, 1 2 3 4 5 है, ये षटभुज है। षटभुज में आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे एक बिंदु को आप पकड़ लीजिए, तो यहां से अब यदि हम 1 2 3, तो कितने स्वतंत्र त्रिभुज बन गए इसमें? 1 2 3 4। कितने स्वतंत्र त्रिभुज बन गए? 4। हमें पता है एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहां षटभुज है, ये क्या है? ये षटभुज। तो 1 2 3 4, तो एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो 4 त्रिभुज हैं, तो 18 चौके 72। तो कितना हो गया? एक षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया? 720 डिग्री। अब यहां से आप समझ गए होंगे, जैसे चतुर्भुज में कितने त्रिभुज हैं? 2। षटभुज में कितने त्रिभुज हैं? 4। तो हमेशा किसी भी
समबहुज में या बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, यहां से आप समझ गए। जैसे 4 में 2, 6 में 4, पंचभुज में 3। तो इसके लिए हमें हमेशा याद रखना है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या किसी भी बहुभुज में कुल भुजाओं से 2 कम होती है। यहां से हम फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चतुर्भुज को याद करेंगे तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, तो यहां भुजाओं को हम n से डिनोट करेंगे, तो n - 2 मल्टीप्लाई 180। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकेंगे। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, किसी अष्टभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अष्टभुज में यानी 8 भुजाएं, कितनी भुजाएं होंगी, n बराबर 8। और किसी भी अष्टभुज में अंतःकोण का योग निकालने के लिए क्या करना होता है कि किसी भी बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, भुजाओं से 2 कम। भुजाओं से कितनी, 2 कम। तो n - 2 मल्टीप्लाई 180। तो किसी भी अष्टभुज में 8 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 6 कितना बचा, 6 180। तो 18 6 108। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि किसी भी अष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 1080। कितना होगा, 1080। अब आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। यदि आपसे पूछे, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, इससे पहले हमने क्या ज्ञात किया था, योग। योग के लिए क्या करते हैं, किसी भी बहुभुज से त्रिभुज संख्या कितनी कम होती है, 2। यानी कोई यदि हमें चतुर्भुज दे रखा है तो उसमें त्रिभुज कितने होंगे, 2। चतुर्भुज में कितने त्रिभुज होंगे, 2। यदि प्रत्येक अंतःकोण का कोई मान पूछे तो उसमें क्या करना है आपको। जैसे मैंने यहां बना लिया षटभुज, 1 2 3 4 5 6, A B C D E और F। अब कोई रेगुलर पॉलीगन है, इसमें सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। यदि 6 भुज है, इसमें षटभुज है, तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, 4। यानी n - 2 मल्टीप्लाई 180। इसे आप मूंजवानी भी निकाल सकते हैं, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं। जैसे षटभुज है तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, 4। तो 4 गुणा 180 तो 720। तो सभी का योग कितना हो जाएगा, 720। यहां निकाल देता हूं मैं, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180। तो 4 गुणा 180 तो कितना होगा, 720। यहां ये क्या निकल के आया, योग। क्या निकल के आया, योग। लेकिन हमें प्रत्येक
अंतःकोण का मान पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्येक अंतःकोण का मान। प्रत्येक अंतःकोण का जब मान पूछेगा तो उसमें हमें क्या करना है, जितनी भी भुजाएं हैं उससे हमें भाग लगा देना। जितनी भी भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं तो 6 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो गया? 120। प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। यदि आपसे योग पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है या याद रखना है आपको? कि योग के लिए जितनी भी भुजाएं हैं उससे 2 कम तो त्रिभुज बनेंगे और उसमें 180 का गुणा कर देंगे। लेकिन जब प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछेगा तो जितनी भी भुजाएं हैं उसका हमें उसमें योग में भाग लगा देना। इस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं प्रत्येक अंतःकोण का मान। आइए आगे चलते हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, जिस तरह अंतःकोण होते हैं उसी तरह प्रत्येक बहुभुज में बाह्य कोण भी होते हैं। तो किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। जिस तरह हम याद रखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इसी तरह आपको याद रखना है किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, चाहे वो पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो, हमेशा बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। जैसे हमने कोई चतुर्भुज ले लिया, आप जानते होंगे ये वर्ग है, तो वर्ग में सारे कोण कितनी डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ये तो क्या है? अंतःकोण। और बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण आप कहेंगे यहां कोई रेखा नहीं दिखाई पड़ रही, तो क्या करना है हमें? सभी रेखाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? सभी रेखाओं को क्या बढ़ा दीजिए? आगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हमने कैसे समझा? जैसे किसी भी रेखा पर हम बाहर और अंदर कोई कोण बनाए, जैसे ये रेखा, एक सीधी रेखा, किसी भी रेखा कोण में आपको पढ़ाऊंगा, जब रेखा एक दूसरे को परिच्छेद कर दे या काट दे, यदि ये हमारा 60 डिग्री है तो ये बाहर का कोण हमारा 120 डिग्री होगा हमेशा, क्योंकि ये आधा चक्कर पूरा कर रही है। जब पूरा चक्कर कर लेगी तो आप जानते हैं, जैसे मैं अपनी जगह पे शायद घूम जाऊं, पूरा चक्कर लगा दूं, 360 डिग्री का कोण बना दूंगा। यदि मैं आधा चक्कर घूमूंगा तो 180 डिग्री का कोण बनाऊंगा। इसी तरह यदि ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण 120 डिग्री होगा। जैसे ये कोण 75 डिग्री है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दूसरा कोण कितना होगा? 105 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर अंदर और बाहर बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसी प्रकार हम यहां ज्ञात कर सकते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? यानी आंतरिक कोण से इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण से क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश। दो चीजें आपको याद रखनी है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। यदि आपसे पूछे प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। और यदि प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है तो जितनी भी भुजाएं उसमें दे रखी होंगी उससे हमें भाग लगा देना है। आप समझ ही गए होंगे। ये 3-4 बातें
मैंने आपको जो लिखाई है आप नए अपने नोट्स बना लीजिए और कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। किसी पंचभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा, तो किसी, मैंने बताया है सबसे पहले किसी यानी किसी बहुभुज में आपको अंतःकोण का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। किसी पंचभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, हमेशा भुजाओं से 2। तो पंचभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो किसी भी पंचभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। इसी प्रश्न में और आगे बढ़ा दे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो 540। पंचभुज कितनी भुजाएं, 5। तो 5 एकम 5 0 और 5 अट्ठे 40। तो आपका प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, 108 डिग्री। यदि आपसे पूछ ले प्रत्येक वाय कोण का मान कितना होगा, एक ही प्रश्न से हम अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते। प्रत्येक वाय कोण का मान, यदि अंतःकोण का मान 108 डिग्री है प्रत्येक का, तो प्रत्येक वाय कोण का मान कितना होगा। मैंने बताया था आपको अंतःकोण और वाय कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। तो प्रत्येक वाय कोण का मान कितना होगा, 72 डिग्री। कितना मान होगा, 72 डिग्री। और प्रत्येक वाय कोण का योग कितना होगा, यानी वाय कोण का योग, बाह्य कोणों पंचभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होगा, आपको पता ही होगा। ये तो आप किसी भी बहुभुज के लिए लगा सकते हैं कि वाय कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। आपके लिए मैंने प्रश्न लिख रखे हैं। जैसे आप लिखिए, एक बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या, अब जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, क्लास की शुरुआत से जुड़े हुए हैं, वो उनके लिए ये प्रश्न कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बीच में जुड़े हैं उन्हें यह प्रश्न परेशान कर सकता है। तो क्या करना है, अंतःकोण का मान कितना है, किसी बहुभुज अंतःकोण का मान 150 डिग्री। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि अंतःकोण का मान दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वाय कोण का मान निकाल लेंगे। इंटीरियर एंगल का मान कितना है, 150। तो एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का मान योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहां से हम 30 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा
बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। यदि हमें भुजाओं की संख्या प्राप्त करनी है, जैसे एक एक्सटीरियर एंगल का मान कितना है 30 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? भुजाओं की संख्या 360, कुल योग कितना है 360 और एक एंगल का मान कितना है 30 डिग्री। तो 0 से 0 काट देंगे तो 12। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? n बराबर 12। मैं आशा करता हूं आज का ये टॉपिक मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस क्लास को 1 या 2 बार आप अवश्य पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और यूपी टेट में आप कम से कम 2 अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।